This news is brought to you by Max Group of Schools. भूंतर से लेकर मनाली तक अब एक ही पैरामीटर के तहत टीसीपी के दायरे में आने वाले शहर और कस्बों में काम होगा। इसमें चाहे बात वाटर सप्लाई की हो, सीवरेज या भवन निर्माण की। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिवीजन कुल्लू में वर्ष 2041 तक डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है, जिसमें शहर और कस्बे के विकास कार्य इसी मॉडल के आधार पर होंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर राशिक शर्मा ने बताया, हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए 2041 तक काम करने का डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। अब उसी के आधार पर काम होगा। भवन निर्माण कार्यों को आगे इसी प्लान के तहत निर्माण होंगे। सर, वर्तमान में टीसीपी कुल्लू का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके ऊपर किस तरह से दृष्टिकोण को लेकर आगे काम किया जा रहा है, क्या विजन है जी? कुल्लू डेवलपमेंट प्लान जो है हमारा ये 2041 तक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसमें जितनी भी हमारी पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस है वो निकाल के जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो सारी डेवलपमेंट प्लान में दी गई हैं। जैसे हमारा वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज या हमारा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, तो वो 2041 को ध्यान में रखते हुए हमने प्रपोज किए हैं। तो इसमें बाकी हमारे जो बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं वो भी हमने हमारे भूंतर से लेके मनाली तक वो उसमें डिटेल में दिए गए हैं, जो कि पहले अलग अलग प्लान्स थे हमारे, अब सारा एक कंसोलिडेटेड प्लान बनाया गया है। इसका क्या बेनिफिट रहेगा फ्यूचर के लिए, किस तरह से देख रहे हैं? इसमें यही है कि जैसे अब हर चीज़ सस्टेनेबल तरीके से हो, हर चीज़ प्लान वे पे हो, तो प्लानिंग हमारा बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ें हमने उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो हर चीज़ सिस्टमेटिक वे पे आगे डेवलप हो 2041 तक। तो ये मेन जो हमारा विज़न है डॉक्यूमेंट को लेके वो प्लानिंग का है। ये सर यहाँ पे जो सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे आपने 2041 तक की बात की, किस स्टेट या किस टाउन के मेथड को अडॉप्ट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, हर टाउन की एक अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जैसे कुल्लू है हमारा, कुल्लू की भी अपनी एक स्पेसिफिकेशंस है, यहाँ की फिजियोग्राफी, एनवायरनमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई है। जिसमें हमारा रिवर भी है यहाँ पे, ब्यास रिवर है, उसको ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट एरिया है। तो हर चीज़ हमने एक सस्टेनेबल वे पे यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। सर, जैसे आपदा भी आई हैं, हर तरह का जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है और आपका मेन विभाग है कि बिना इसके कोई भी अप्रूव नहीं होगी, तो आप क्या मान के चलते हैं कि किस तरह से क्या लग रहा है ओवरऑल? नहीं, ऑब्वियसली हमारा मेन जो मकसद रहता है कि हर चीज़ प्लान वे पे हो, कंस्ट्रक्शन भी हमारी जो है वो हैज़ार्ड कंस्ट्रक्शन ना हो। तो उसके लिए हमारे बिल्डिंग रेगुलेशंस होते हैं, और जिसमें हमारा यही रहता है कि जो भी बिल्डिंग्स बने वो नॉर्म्स को फुलफिल करें। तो हमारे जो भी नॉर्म्स हैं वो जो आपदा को ध्यान में रखते ही बनाए जाते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक होता है, फ्लड का होता है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कितना उसमें कंस्ट्रक्शन हम अलाउ करेंगे, तो उसको वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारे नॉर्म्स बनते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से जसवीर ठाकुर की रिपोर्ट।